आप दुआएं करवा लें जितनी करवानी है आपने, कोई असर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्या खुदा को ये बात मालूम नहीं थी कि मैं बागे अदन के अंदर बाग लगाऊंगा और आदम हवा उसका फल खा लेंगे? आपने कभी एंटीबायोटिक यूज की होगी? आमीन। एंटीबायोटिक यूज करते हैं खास इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। आमीन। तो वो 3 दिन कम से कम खानी पड़ती है। पहले दिन खाओ तो बुखार नहीं लैंदा, दूजे दिन खाओ तो फिर दूजे दिन की शाम जो होती है तो फिर बुखार लैंदा। ऐसा है क्या नहीं है? ऐसा होता क्या नहीं होता? मेरे चीजों ऐसे ही हम जैसे खुदा के कलाम को लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं, अपनी जिंदगी में स्टोर करते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आज ही कलाम सुना, आज ही सब कुछ हो जाए। ऐसे नहीं होता। जब खुदा कलाम करता है तो बरकतें जारी होती हैं। आमीन। नेमतें रहमतें जारी होती हैं। आमीन। बाज़-औक़ात हम दुआओं के सहारे जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन याद रखें जो दुआओं के सहारे जिंदगी गुजारते हैं वो कलाम की कुदरत से कभी रोशनास नहीं हो सकते। जो खुदा के कलाम के सहारे जिंदगी गुजारते हैं उनकी जिंदगी में कभी किसी शय की कमी नहीं आती। आमीन। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा का कलाम सुनाया जाता है या पेश किया जाता है तो उस वक्त हमें बहुत जरूरी है कि हमें बड़े ध्यान लगा के बड़े गौर से खुदा के कलाम को सुने। आमीन। आमीन। अगरचे हम खुदा के कलाम को गौर से नहीं सुनेंगे तो याद रखें बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ही अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर कौमों और उम्मतों को शिफा देता है। आमीन। आज हम अपनी अपनी जिंदगी के अंदर शायद कोई मसला, कोई परेशानी तो रखते हैं, लेकिन दुआओं के घर से चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। तो क्या दुआओं के असर से ठीक हो सकता है? हाँ जी। अगर खुदा के कलाम को अपना लें तो दुआओं के असर से ठीक हो जाएगा। हाँ जी। अगरचे आप चाहते हैं कि दुआएं आपकी जिंदगी में असर करें तो फिर खुदा के कलाम को आपने अपनी जिंदगी में लेना है, ना कि अनसुना करना है। आमीन। जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में होगा तो वो ही दुआ के वसीला से असरअंदाज हो जाएगा। आमीन। आमीन। और आपके जिंदगी की, आपके बदन की खुदा का कलाम सफाई करता है। जैसे जैसे ये अंदर जाता है, आपने कभी एंटीबायोटिक यूज की होगी? आमीन। एंटीबायोटिक यूज करते हैं खास इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। आमीन। तो वो 3 दिन कम से कम खानी पड़ती है। पहले दिन खाओ तो बुखार नहीं लैंदा, दूजे दिन खाओ तो फिर दूजे दिन की शाम जो होती है तो फिर बुखार लैंदा। ऐसा है क्या नहीं है? ऐसा होता क्या नहीं होता? मेरे चीजों ऐसे ही हम जैसे खुदा के कलाम को लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं, अपनी जिंदगी में स्टोर करते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आज ही कलाम सुना, आज ही सब कुछ हो जाए। ऐसे नहीं होता। आपको अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को उतरने देना है, अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को स्टोर करना है। आमीन। जैसे जैसे खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में ज्यादा होता जाएगा, इसका असर भी जैसे एंटीबायोटिक आपके बदन में जाती है और उसका असर ज्यादा होता जाता है, ज्यादा मिकदार में जाती है, वैसे ही खुदा का कलाम भी जब आपके अंदर जाता है तो उसका असर ज्यादा होता चला जाता है। आमीन। फिर कोई बीमारी ये ठहरने नहीं देता, फिर ये कोई बदरू ठहरने नहीं देता। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर से खुदा के कलाम को सीखना और समझना है। आमीन। सो आइए बगैर देर किए, जिनके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है मेरे साथ देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से इस्तिस्ना की किताब और उसकी 26वें बाब की 2, 3 और 4 आयत देखेंगे। 3 आयत पर हम गौर करेंगे। इस्तिस्ना की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 2 आयत से मुताला करेंगे। खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, तब जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है उसकी ज़मीन में जो किस्म किस्म की चीज़ें तू लगाए, उन सब के पहले फल को एक टोकरे में रख कर उस जगह ले जाना जिसे खुदावन तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुने। और उन दिनों के काहिन के पास जाकर उससे कहना कि आज के दिन मैं खुदावन जी। बाइबल मुक़द्दस में मैं चाहता हूँ शायद को दोबारा से पढ़ेंगे। हवाला आप सबको याद हो गया है? पता है हवाला क्या है? क्या हवाला? आगे हैं? आगे हैं? हाँ जी। इस्तिस्ना की किताब उसका 26वां बाब उसकी 2 आयत से मुताला करें। बड़े गौर से सुनिएगा जी भाई।
तब जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है जी, उसकी जमीन में जो किस्म किस्म की चीजें तू लगाए जी, उन सब के पहले फल को एक टोकरे में हाँ जी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने कहा कि जब तू उस जमीन को जो मैं तुझे देता हूं, जब उसमें तू जाए और किस्म किस्म के फल सब्जियां लगाए, तो क्या करना कि उसका हासिल का पहला फल जो है वो क्या करना, तू मेरे हजूर लाना। आमीन। खुदा कहता कि तू पहला फल क्या करना, मेरे हजूर लाना। आमीन। क्या लाना मेरे हजूर? पहला फल। आमीन। खुदा ने दूसरा फल नहीं मांगा, खुदा ने तीसरे फसल का फल नहीं मांगा। खुदा ने कहा कि जो तेरी फसल का, तेरे हासिल का, तेरे खेत खलिहान का पहला फल हो वो तू क्या करना, मेरे हजूर लाना। मेरे अजीजों, गौरतलब बात यह है कि अगर किसी शख्स ने आमों का बागात या बाग बनाए हैं जी, या सेब के बाग बनाए हैं, है जी, और दोनों या तीन किस्म के फ्रूट या फल उसके पास है, तो जो पहले उसने बाग बनाया है यानी आमों का, तो पहले फल कौन से हुए उसके, है जी, अमदा बूटा। क्या खुदा उसको यह कह रहा है कि आम के दरख्त का यानी जो पहला दरख्त यानी पहला फल तूने लगाया उसका हासिल मेरे पास लाना? नहीं। खुदा ये कह रहा है कि तीनों बागात जो तूने लगाए हैं उसका पहला हासिल जो होगा यानी पहला फल जो आएगा वो तू क्या करना, मेरे हजूर लाना। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, उसके बाद जो बाकी फल होगा वो तेरा होगा, लेकिन पहला हिस्सा मेरा होगा। आमीन। आमीन। पहला फल क्या होगा, मेरा होगा। मेरे अजीजों, गौरतलब बात यह है कि जब हम फल के बारे में जिक्र करते हैं तो फल कहाँ लगते हैं? हाँ जी, फल कहाँ लगते हैं? हाँ जी, बोले जी, कहाँ लगते हैं? फल दरख्त पर लगते हैं। और मेरे अजीजों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो फल दरख्त के साथ लगते हैं, दरख्तों से रिलेटेड एक प्रॉपर समरी बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। आमीन। और आज हम उसी को सीखेंगे। आमीन। मेरे अजीजों, सबसे पहले जब हम जिक्र करते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर तो एक बाग हमें नजर आता है और उसका नाम क्या है, जरा बोलिए? बागे अदन। अब बागे अदन के अंदर दो दरख्त हैं। आमीन। कितने दरख्त हैं? दो दरख्त हैं। एक दरख्त का जो फल है वो खुदा ने क्या किया है? हाँ जी, बागे अदन के अंदर जो एक दरख्त है उसका क्या किया, फल क्या किया खुदा ने? तो भाई नहीं पता आपको? दो दरख्त थे ना बागे अदन में, एक हयात का दरख्त था, एक नेकोबद की पहचान का दरख्त था। आमीन। तो खुदा ने इंसान को क्या कहा, क्या करना तू? हाँ जी, ना तू उसे खाना और ना तू, पक्की गल है, छूंदे भी नहीं सी, वो छूते थे, उसकी देखभाल करते थे, उसकी गल्लेबानी, उसकी निगहबानी करते थे। आमीन। वो छूते थे उसको। आमीन। हवा का ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये सांप ने उसके अंदर ये बात डाली है। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा ने कहा कि तुम इस दरख्त का फल ना खाना। मेरे अजीजों, देखें, बड़ी गौरतलब बात है कि खुदा यहाँ पर हमसे क्या मांग रहा है? कहता है अपने हासिल का पहला फल जो है क्या करना, मेरे हुजूर लाना। और शुरुआत के अंदर खुदा खुद एक दरख्त लगाता है और उसका फल खाने से मना कर देता है। आमीन। और मेरे अजीजों, हुआ क्या कि जब जो है इस दरख्त का फल खाया गया तो क्या हुआ? क्या हुआ? खुदा ने इंसान को, आदम और हवा को बागे अदन से बाहर निकाल दिया। मेरे अजीजों, एक दरख्त तो ये नेकोबद की पहचान का दरख्त था। आमीन। और एक और दरख्त का जिक्र यानी हयात का दरख्त, और तीसरे एक और दरख्त का जिक्र है इसी बाग के अंदर। पता है वो कौन सा दरख्त है? कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ जी, तीसरा एक और दरख्त है बागे अदन के अंदर जिसका जिक्र हुआ है। हाँ जी, नहीं पता? जदों नंगे हो गए ने तो उन्होंने कपड़े किधे बनाए ने? हाँ जी, कपड़े किसके बनाए हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने
अंजीर के दरख्त के पत्तों को लिया, आमीन, और अपने आप को उसे ढांपा, आमीन। मेरे अजीजों, एक और दरख्त जो बाइबल मुकद्दस के अंदर अंजीर का दरख्त है, आमीन, ये वो दरख्त है जिसके वसीला से वो अपने आप को ढांपना चाहते थे, लेकिन वो ढांप ना सके, आमीन। अब मेरे अजीजों, यहाँ पर बागी अदन के अंदर एक बिगाड़ पैदा हो गया है और खुदा ने इस बिगाड़ को ठीक करने का रास्ता और मंसूबा पहले से बना रखा है, आमीन। जरा गौर कीजिएगा, क्या खुदा को यह बात मालूम नहीं थी कि मैं बागी अदन के अंदर बाग लगाऊंगा और आदम हवा उसका फल खा लेंगे? पता था या नहीं पता था? हाँ जी, फिर नहीं ना लाना चाहिए सी। हाँ जी, मैनू अगर पता है पक्खा जड़ा है पर जड़ा टुटिया होया है तो मैं उतना बटन दबावांगा तो पक्खे का पर जड़ा ना मेरे सिर च आके बजेगा, मैं फिर भी चलावांगा कि नहीं? हाँ जी, तो जो चलावा तो फिर नुकसान तो अपना ही है ना। तो खुदा जो सब बातों को जानता है, उसको जो सब बातों को पता है, तो क्या खुदा को यह नहीं पता था नहीं को बद की पहचान का दरख्त लगाऊंगा उसका फल भी ये खा लेंगे? है कि नहीं? पता था ना उसको कि नहीं पता था? लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने हमारे लिए बनाए आलम से पेशतरी, आमीन। अभी जब दुनिया की तख्लीक नहीं हुई थी, अभी जब ये आलम नहीं बना था, तो खुदा ने पहले से ही तमाम बातों का हल और प्लानिंग बना रखी है, आमीन, आमीन। क्योंकि खुदा है, वो इंसान नहीं है, उसको हर एक बात पता है, तो वो जानता है कि इसके बाद मैंने करना क्या है, आमीन। हुआ ये कि खुदा ने देखा कि अंजीर के पत्तों ने इनको ना छुपाया, उसके बाद बागी अदन से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मेरे अजीजों, गौरतलब बात है, बाइबल मुकद्दस के अंदर इस बात के बाद एक जगह बाइबल मुकद्दस में नूह का जिक्र मिलता है, आमीन। नूह का जब तूफान आया, तो जब नूह का तूफान आया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने एक परिंदे को बाहर निकाला, आमीन। कौन सा परिंदा था? संडे स्कूल च कहानियां सुनाई जांदियां ने, हाँ जी। कौन सा परिंदा था जिहड़ा उन्हें बाहर कढ़िया कश्ती लो पहले? हाँ जी, हवा, अच्छा, कौवे को बाहर निकाला, और जब कौवे को बाहर निकाला तो वापस आया नहीं आया। उसके बाद उसने किसको निकाला बाहर? हाँ जी, कबूतर को बाहर निकाला, आमीन, आमीन। मेरे से ये कबूतर का बड़ा तल्लक है, जरा सुन लीजिए। आज बाइबल मुकद्दस में लिखा कि यीशु मसीह ने जब पानी का बपतिस्मा लिया तो कबूतर की सूरत में उस पर रोल कुछ और इथे किनू कटिया बाहर, इधर भी कबूतर को बाहर निकाला, हालेलुया, हालेलुया। और कबूतर जब वापस आया है तो अपनी चोंच में क्या लेकर आया? हाँ जी, हाँ जी, बोले हैं, जैतून की पत्ती उसकी चोंच में थी, आमीन, आमीन। मेरे जिसो यहाँ पर पता चलता है कि बागे अदन में भी दरख्त मौजूद थे और यहाँ पर भी दरख्त मौजूद है, आमीन। और जब जैतून की पत्ती को उसकी चोंच में देखा तो नूह ने जाना कि जमीन पर खुश्की है, आमीन। खुदा दरख्तों के वसीला से, दरख्तों के पत्तों के वसीला से अपने इरादों को पाया तकमील को पहुंचाता है, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों, जरा आगे चलें तो इब्राहिम के वक्त में जब हम चलें तो वहां पर भी हमें पता चलता है कि इब्राहिम के पास जब खुदा आया और दो फरिश्ते उसके साथ थे, तो खुदा को इब्राहिम ने कहां देखा? कहां देखा जी? हाँ जी, हाँ जी, ममरे के बलूतों के दरमियान देखा, आमीन, आमीन, आमीन। ये बलूत जो है, ये दरख्त को एक किस्म का दरख्त है जिसको कहते हैं, आमीन। ममरे के बलूत यानी कद्दावर दरख्त थे, और ये जो ममरे के बलूत है, जरा गौर कीजिएगा इस बात पर, ये मौसम गर्मा के अंदर पानी की बूंदें बरसाते हैं, आमीन। क्या करते हैं ये? और अपने इर्द गिर्द के माहौल
माहौल को ठंडा रखते हैं। आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, बाक़े अदन में जब खुदा आदम से मिलने आता था तो वो ठंडे वक्तों में आता था। आमीन आमीन। अब ममरे के बलूतों में नजर आया है तो ममरे के बलूतों के इर्द गिर्द भी ठंडा वक्त है। हालेलुया हालेलुया आमीन। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने ममरे के बलूतों में, खुदा पहाड़ों पर भी तो आ सकता था ना, लेकिन खुदा ने बताया इब्राहिम को कि मैं वही खुदा हूं जो आदम और हवा से ठंडे वक्तों में बागे अदन में उन दरख्तों के दरमियान मिलने आता था। आमीन। और खुदा ने इब्राहिम के पास जब आया तब भी वो दरख्तों के अंदर ही उसको नजर आया। हालेलुया हालेलुया। और मेरे अजीजों, गौरतलब बात है कि वहां तो दरख्तों की वजह से गड़बड़ पैदा हो गई, लेकिन यहाँ दरख्तों के बाइस इब्राहिम को खुदा नजर आ गया। आमीन। और जब खुदा नजर आ गया तो खुदा से उसने बरकत को हासिल कर लिया। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग कहते हैं ये बेरी का दरख्त ये जिन भूत होंगे ने, है ना, ये नीम का दरख्त ये जिन भूत होंगे ने, ये बोड़ का दरख्त ये जिन भूत होंगे ने। हाँ जी मेरे अजीजों, जिन्ना भूतों ने दरख्त एवं नहीं लभ ले, ये कॉपी की है हमारे जिंदा खुदा की, ये कॉपी की गई है हमारे फरिश्तगान की जो खुदा के साथ साथ सफर करते हैं। आमीन। बाइबल मुकद्दस में दरख्तों की एक बड़ी तारीख पाई जाती है और दरख्तों से ही सिलसिला शुरू हुआ, और ये आज बदरुओं ने कॉपी करके अपने आस्थाने, अपने अड्डे दरख्तों पर बना रखे, क्योंकि हमारा खुदा भी दरख्तों के दरमियान में नजर आता है। आमीन आमीन। और जब हमारा खुदा, फर्क ये है कि दरख्तों के दरमियान नजर आता है तो वो बरकत दे जाता है, और बदरुएं अगर दरख्तों पर हो तो वो लानत दे जाती है। आमीन। और मेरे अजीजों, फिर आगे क्या हुआ? आगे एक वक्त आया जब यीशु मसीह का दौर शुरू हुआ। आमीन। यीशु मसीह का दौर शुरू हुआ, सिर्फ आगे 10 मिनट और लेंगे। जब यीशु मसीह का दौर शुरू हुआ तो वहां पर राह के किनारे से यीशु मसीह गुजर रहे हैं। आमीन। और जब यीशु मसीह राह के किनारे से गुजर रहे हैं तो फिर वहां पर भी एक दरख्त नजर आया। पता कौन सा दरख्त था? हाँ जी, कौन सा दरख्त था जी? बोले हैं, दस्ते देने, बोलो तो सही। कौन चढ़े ऐसी वाले थे भाई? छोटे कद का एक बंदा था, वो चढ़ गया यीशु को देखने वास्ते। आमीन। यीशु को देखने के लिए दरख्तों का सहारा लिया जाता है। पहले अब्राहम को दरख्तों में नजर आया, अब हिजकिय्याह को भी, अब ज़कई को भी जो है वो दरख्त के ऊपर ही यीशु मसीह नजर आया। आमीन आमीन। वो छोटे कद का था, वो देख नहीं सकता था, दरख्त का सहारा लिया। आमीन आमीन। और मेरे अज़ीज़ों, जिसने दरख्त का सहारा लिया उसको यीशु कहता है, ऐ ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे ही घर को जाना है। और मेरे अज़ीज़ों, जिसके घर में यीशु जाए उसको पहला फल देना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। उसको पहला फल देना जरूरी है। उसने कहा, जिससे मैंने ना हक लिया उसको दुगना और चुगना लुटाता हूं। हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा हमसे पहला फल मांगता है लेकिन हम नहीं देते। हम कहते हैं यीशु तू साढ़े घर भी आ जा, साड़ी जिंदगी से भी आ जा, पहला फल नहीं देना। आमीन। ज़कई को देखें, उसके घर यीशु गया और जब उसने अपने पास से वो निकाला तो यीशु ने पहले नहीं कहा, बाद में कहा। उसने कहा, जब उसने निकाल लिया तो यीशु ने कहा, आज इस घर में नजात आई। हालेलुया हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे घरों में भी यीशु आता है, हमारे घरों में भी यीशु मौजूद है, लेकिन हम पहला फल यीशु के जोर नहीं लाते। आमीन। पहला फल यीशु के जोर नहीं लाते। दरख्तों की कहानियों को तो बहुत जानते हैं, लेकिन पहला फल यीशु के जोर नहीं लाते। क्या यीशु चाहता है कि हम अपने घर में कोई दरख्त लगा लें और उसका पहला फल दें? नहीं। खुदा क्या चाहता है हमसे? बाइबल मुकद्दस में लिखा, वो राह के किनारे से गुजर रहा था, उसने अंजीर के पेड़ को देखा। आमीन। और अंजीर के पेड़ को देखा और उसको भूख लगी, और जब भूख लगी तो उसने कुछ खाने की घर से उसमें ढूंढा, लेकिन उसको कुछ ना मिला। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, और बाइबल मुकद्दस की तारीख के मुताबिक, वो मौसम नहीं था कि अंजीर का फल उसमें उसको मिलता। मेरे अजीजों, इसका मतलब यह हुआ कि यीशु मसीह
बेमौका और बेवक्त आ जाएगा। आमीन। आज हम सोचते हैं हमारी 70 साल जिंदगी है, हमारी इतने साल जिंदगी है, हाँ जी कल कर लेंगे, हाँ जी 1 साल बाद कर लेंगे। आपको नहीं पता यीशु ने कब आ जाना फल ढूंढने। आमीन। यीशु ने कब कह देना आपको फल दे भाई। आमीन। और मेरे जिज़ो लिखा है कि उसने जब फल ना पाया तो उस दरख्त को उसने क्या किया, लानत दी, और लिखा है कि वो उसी दम सूख गया। मेरे जिज़ो आज खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे अंदर भी फल ढूंढता है। आमीन। पता क्यों? क्योंकि हम भी जो इंसान है, आमीन, हम भी जो इंसान है, ज़बूर पहले के अंदर लिखा है, वो शख्स जो शरीयत की बातों पर अमल करता है उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है, उसका पत्ता कभी मुरझाता। मेरे जिज़ो अगर हम दरख्त हैं तो फिर फल देना हमारा काम है। आमीन। क्योंकि यीशु खुदावन जिंदा खुदा हमसे पहला फल मांगता है। आमीन। आमीन। हम क्या हैं? हम दरख्तों की मानिंद। आमीन। एक अंधे को यीशु ने अपने साथ लिया और शहर से बाहर ले गया, उसकी आंखों को छुआ और उससे पूछा भाई तू क्या देखता है। बल्कि उससे पहले यीशु ने उसकी आंखों पर थूका। आमीन। क्या किया? उसकी आंखों पर थूका। आज जे किसी ने फूक मार दी है तो कहते जी पादरी फूका मारते हैं, तो यीशु ने थूक छाड़ता है, शुक्र करो इसी थूक दे दे। तो फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाइबल मुकद्दस में लिखा यीशु ने उससे पूछा तू क्या देखता? उसने कहा मैं आदमियों को दरख्तों की मानिंद देखता हूँ। हालेलुया। आदमियों को दरख्तों की मानिंद देखता हूँ, इसलिए क्योंकि खुदा के कलाम में पहले ही लिखा गया है कि हम दरख्तों की मानिंद है। आमीन। और खुदा इन दरख्तों में फल ढूंढने आया है। खुदा इन दरख्तों में फल देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम पहला फल खुदा की हजूरी में लाए। आमीन। आमीन। लिखा है कि तू अपने खेत खलियान का, हमारा खेत खलियान क्या है? जो हम जॉब करते हैं। आमीन। जो हम काम करते हैं। आमीन। वो हमारा क्या है? खेत खलियान है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने हासिल का पहला फल मेरे हजूर लाना। और उसके बाद क्या करना पड़िए भाई? तीसरी आयत से, और उन दिनों के काहिन के पास जाकर उससे कहना कि, हाँ जी, उन दिनों का जो काहिन होगा, जो पास्टर होगा, यानी जो आपके चर्च का खादम है, उसके पास वो क्या करना? पहला फल क्या करना? लेकर जाना। और जब पहला फल तू लेकर जाएगा फिर क्या होगा? पढ़िएगा भाई। उससे कहना कि आज के दिन मैं खुदावन तेरे खुदा के हुजूर इकरार करता हूँ कि मैं उस मुल्क में जिसे हमको देने की कसम खुदावन हमारे बाप दादा से खाई थी आ गया हूँ जी। तब काहिन तेरे हाथ से उस टोकरे को ले। काहिन क्या करे? जब तू काहिन के पास, पास्टर के पास वो पहला फल लेकर जाए तो काहिन क्या करे? उसे तेरे हाथ से, तब काहिन तेरे हाथ से उस टोकरे को जिसमें पहला फल हो वो ले ले। आमीन। मेरे जिसो आजकल हमने टोकरे की सूरत बदल दी है। आमीन। आजकल हमने टोकरे की बजाय कागज का लिफाफा रखा है। आमीन। आमीन। आजकल हम टोकरों के अंदर फल नहीं दे रहे बल्कि कागज के लिफाफों के अंदर देते हैं। आमीन। बात समझ आ रही है आपको? खुदा आपसे पहला फल मांगता है। अब वो टोकरों का वक्त गुजर गया, अब एनवलप्स का दौर आ गया है। आमीन। आमीन। खुदा आपकी कमाई का आपसे पहला फल मांगता है। आमीन। और जो पहला फल खुदा की हजूरी में लाता है उसका दुगना, उसका तिगना हिस्सा बाबरकत होता है। आमीन। आमीन। आगे पढ़िएगा भाई, क्या लिखा है? तब काहिन तेरे हाथ से उस टोकरे को लेकर खुदावन तेरे खुदा के मस्बा के आगे रखे जी। फिर तू खुदावन अपने खुदा के हजूर यूं कहना के, हाँ जी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि काहिन ही, पास्टर ही वो जरिया हैं जो आपके पहले फल को खुदा की हजूरी में लेकर आने का बाइस बनते हैं। आमीन। मेरे जिसो आज शायद हम दरख्त हों लेकिन हम फल भी ला रहे हों लेकिन अपना फल खुदा की हजूरी में पेश नहीं करते, जिसकी वजह से हम बेरोजगार रहते हैं, जिसकी वजह से हम तंगदस्तियों का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से हम परेशानियों का शिकार रहते हैं, क्योंकि हमारा पैसा जो है, जो हमारा पहला फल है, वो हमें बहुत अजीज है और हम खुदा को भी देना नहीं चाहते। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिस पैमाने से तुमने
नापा है, मापा है, उसी से तुम्हारे वास्ते भी। अगरचे हम देने में दरेक करते हैं तो खुदा हमें भी देने में दरेक करेगा। बहुत साल हो जाते हैं हम कलीसियाओं के साथ जुड़ते हैं, खादमों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन हमारी फाइनेंशियल हालत चेंज नहीं होती। इसलिए चेंज नहीं होती क्योंकि बाकी सब चीजें तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये जो देने दिलाने वाली बात होती है इसको नहीं हम मानते। इसको हम कहते हैं कि ना करिए तब भी ठीक है। आमीन। और मेरे शिष्यों, आपका पहला फल क्या है? आपका वो 10वां हिस्सा जो खुदा की हुजूरी में आप पर लाना फर्ज है। आमीन, आमीन। खुदा ने आपसे ये नहीं कहा कि आप हदिये जात खुदा की हुजूरी में लाएं। खुदा ने आपको ये नहीं कहा आप शुक्रगुजारियां खुदा की हुजूरी में लाएं। खुदा ने आपको ये नहीं कहा कि आप नजराने लाएं। खुदा ने जो हुक्म दिया है वो 10वें हिस्से का दिया है। आमीन, आमीन। खुदा ने कौन सा हुक्म दिया है? 10वें हिस्से का, जो आपका हासिल का पहला फल है, वो खुदा की हुजूरी में 10वां हिस्सा लाना जरूरी है। अगर जो आप नहीं लाते आप फाइनेंशियल परेशान रहेंगे। जितनी मर्जी दुआएं करवा लें, जितने मर्जी रोजे रख लें, जो कोई हुक्म को नहीं मानता उसकी कुर्बानी भी कबूल नहीं होती। जो हुक्म को मानता उसकी कुर्बानियां कबूल होती हैं। आमीन। हुक्म मानना यह है, खुदा चाहता है पहला फल जो है तू मेरे हुजूर लेकर आ। आमीन। और मेरे से बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई अपना पहला फल खुदा की हुजूरी में नहीं लाता, जिस टहनी के अंदर फल नहीं लगता, उसको काटा और फिर आग में डाला जाता है। जब हम खुदा को नहीं देते तो खुदा ये कंसीडर करता है शायद ये फल आ ही नहीं दिया। आमीन। जब हम खुदा को नहीं देते तो खुदा ये कंसीडर करता है कि शायद फल आ ही नहीं दिया। तो जब फल नहीं आ रहा होता तो फिर खुदा उस टहनी को काटेगा और आग में डालेगा। आमीन। मेरे शिष्यों, सबसे मुश्किल काम पता क्या है आज? हाँ जी, तौबा करना मुश्किल नहीं है, पानी का बपतिस्मा ले लेना मुश्किल नहीं है, रूह को छुपा लेना मुश्किल नहीं है, अपनी मुट्ठी खुदा की हुजूरी में खोलना मुश्किल है। इतने सिर के वाल तो लैके पैर के तलवे तक असी तो पूरे बदल जाने हैं, लेकिन जेबां तो नहीं बदलते, क्योंकि हमने ये जेबें खुदा के लिए और अपनी मुट्ठियां खुदा के लिए बंद कर रखी हैं। जब तक हम ये बंद कर रखते हैं खुदा भी अपनी मुट्ठी हम पर नहीं खोलता। आप दुआएं करवा लें जितनी करवानी है आपने, कोई असर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने खुदा के हुक्म को नहीं माना, उसके हुक्म को तोड़ रहे हैं। जरा गौर करें, अगर आपको 1 महीने की तनख्वाह ना मिले तो कैसा महसूस होगा? 2 महीने की ना मिले फिर की होएगा? 4 महीने बेरोजगारी हो जाए फिर की होएगा? हाँ जी, जरा ख्याल करें, गौर करें इस बात पर। और जब आप खुदा की हजूरी में खुदा का हिस्सा पहला फल नहीं लाते तो जरा गौर करें कि खुदा हमारे बारे में फिर क्या थिंकिंग या सोच रखता है। आमीन। हम अपने घर के अंदर बीमारियों को खुद दावत देते हैं पहला फल ना देके। हम अपने घर के अंदर बदरुओं को खुद दावत देते हैं पहला फल ना देकर। हम अपने बच्चों को बीमार खुद कर रहे हैं पहला फल खुदा की हुजूरी में ना लाके। जब आप पहला फल खुदा की हुजूरी में देंगे तो याद रखें कि खुदा के साथ आपकी वफादारी और बरकत बढ़ती चली जाएगी। आमीन, आमीन। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तू मुझे दे कर देख और इससे मेरा इम्तिहान कर और मुझे आजमा कर देख कि मैं आसमान के नीचे खोल कर तुझ पे बरकत को बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक के तेरे पास रखने की जगह ना होगी। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा हम दरख्तों के अंदर फल ढूंढ रहा है। हम जो इंसान हैं हम दरख्तों की मानिंद हैं। आमीन। और अगरचे पानी की नदियों के पास लगाए गए हैं, पानी की वो नदी यीशु मसीह है। आमीन। और यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए भी आप अपना फल खुदा की हजूरी में नहीं ला रहे तो याद रखें ये पानी आपको मिलना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके दरख्त हरे भरे हैं। आमीन। यीशु से कनेक्शन कटा तो आपकी जिंदगी भी कट जाएगी। आमीन। यीशु के साथ कनेक्शन जुड़ा तो आपकी जिंदगी भी सुधर जाएगी। आमीन। आपकी जिंदगी भी बाबरकत हो जाएगी। यीशु के साथ जुड़ने का तरीका और फाइनेंशियल ब्लेसिंग को हासिल करने का तरीका यह है कि हम अपना पहला फल खुदा की हजूरी में
मुसलसल लेकर आए। आमीन। और फिर मुसलसल लेकर आए तो ये ना सोचे अच्छा इस महीने मैंने खुदा को 10वां हिस्सा दिया है, पहला फल दिया है ना, तो बरकत मिलना शुरू हो जाएगी। नहीं, कम से कम 6 महीने के बाद खुदा को आजमाएं आप। आमीन। क्योंकि खुदा जो है वो हमारी वफादारी को देखता, चेक करता है कि कितने मेरे साथ वफादार और कितने टाइम तक वफादार है। 6 महीने या साल हालात नहीं ना बदल दे, असं कहना कोई फायदा ही नहीं देने का, दफा मारो रहन है उत्थे देने भी है फिर भी हालात ठीक नहीं होते। यही तो खुदा आपका देखना चाहता है कि आपकी हिम्मत कहाँ तक है। आमीन। याद रखें खुदा 6 महीने या 1 साल के बाद आपके हालात चेंज करता है। आमीन। आनन फानन खुदा नहीं आपके हालातों को बदलता, खुदा 6 महीने या 1 साल के बाद आपकी जिंदगी में तब्दीली लाता है। आमीन। क्योंकि खुदा पहले इंसान को इंसान की वफादारी से भांपता है, उसके बाद खुदा बरकत देता है। आमीन। क्योंकि जो वफादार नहीं वो बरकत लेकर फिर भी चले जाएगा। खुदा पहले आपको वफादार बनाता है, उसके बाद खुदा आपको बरकत देता है। आइए हम अपने सरों को झुकाते और अपनी आंखों को बंद करते हैं और आज देखिए और चेक कीजिए अपने आप को कि आप खुदा की हजूरी में अपना पहला फल लाते हैं। क्या खुदा के हजूर अपनी मुट्ठी को ईमानदारी और वफादारी के साथ खोलते हैं या नहीं खोलते? आज हमें देखने और सोचने की जरूरत है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम